Hi everyone, welcome back on this YouTube channel. And this is the first episode of Hustle with Guinea in 2023, which is quite difficult. So, watch this video till the end to know what happens with me in these 10 days. टुडे इज़ 6 जनवरी और आज मैं फाइनली अपना व्लॉग कर पा रही हूँ 2023 का पहला व्लॉग एंड विच इज़ प्रॉपरली हसल लाइक मैं आपको ना बैक ऑफ द स्टोरी बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। सो लाइक 31st को ही ना मेरा थोड़ा बहुत पेन होने लग गया था मेरे टूथ में, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था। बट पूरा 1 तारीख से ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मेरा पूरा दिन, लाइक न्यू ईयर, लाइक इतना एक्साइटेड थी मैं न्यू ईयर के लिए। सो पूरा न्यू ईयर मेरा ना ऐसे ही बीता है आलस में, इतना दर्द हो रहा था मेरे टूथ में तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। उसके नेक्स्ट डे मैं आ गई थी बरेली। सो वाइल ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा पेन था कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बस मेडिसिन ले रही थी, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो ले लेके मैं फाइनली पहुंच पाई बरेली तक। यहाँ आते हैं हमने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और जब डॉक्टर ने पूरा एक्सरे वगैरह किया तो उन्होंने बताया कि मेरा टूथ फ्रैक्चर है। सो विच इज़ काइंड ऑफ अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी कि ये क्या दांत फ्रैक्चर कब कैसे हो गया। बट फिर उन्होंने पूरा बताया कि मेरे जिस टूथ में अभी फ्रैक्चर हुआ है उसमें पहले आरसीटी भी हो चुकी थी बट उसकी कैपिंग हट गई थी एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट सिनेरियो शायद मेरा इसीलिए फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर मुझे मेडिसिन दे दी उन्होंने। बट उसके नेक्स्ट डे मेरे और पेन होने लग गया। अभी मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट मेरे इस साइड में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। अभी पेन बिल्कुल नहीं, इसलिए प्रॉपरली बात कर पा रही हूँ और सोचा कि आज तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब मेरा टूथ एक्सट्रैक्ट होगा तब मैं इतना पकड़ पकड़ कर पाऊंगी या नहीं। सो उस दिन तो मेरी हालत ख़राब थी। 2 दिन इज़ लाइक सो मच पेनफुल फॉर मी। फिर उसके नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर को दिखाने गए उन्होंने मुझे सडनली इतनी हाई पावर की मेडिसिन दी और तब से दर्द बिल्कुल ठीक है। बट हाँ, पता चल रहा है कि काफ़ी स्वेलअप हो रहा है, मुझे ये चीज़ काफ़ी हैवी लग रही है। सो जिसको भी कभी टूथेक हुआ होगा उसको पता होगा कितना दर्दनाक होता है ये दांत का दर्द। सो दिस इज़ ऑल द अपडेट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। मैं बहुत एक्साइटेड थी 23 के लिए, बट मेरा जो 2023 का स्टार्ट हुआ है ना विच इज़ वेरी पेनफुल और मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि जब आपके दांत में दर्द है या कोई भी चीज़ अगर कहीं भी परेशानी है कुछ भी फिजिकली मेंटली तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज द हसल विच आई एम सफरिंग फ्रॉम नाउ। मुझे लगा था कि कभी कभी चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होता। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपरली क्लासेस लूँगी, यूनिवर्सिटी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट इधर तो और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ओके, जस्ट अ मिनट। Here I want to share a very amazing product with you all. Recently मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोडर्मा की बहुत ही अमेजिंग सा मॉइस्चराइज़र। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया पर्सनली, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसको शेयर भी कर रही हूँ। एंड सबसे ज़्यादा पसंद आई थी मुझे इसकी पैकेजिंग, क्योंकि इसकी पैकेजिंग में इस तरीके से इस डिब्बे के अंदर आया था और इसको अभी मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि काफ़ी स्पेस भी है और बहुत बढ़िया मतलब पैकेजिंग है। सो इसके अंदर एक छोटा सा ये इन्नू सा ट्यूब निकला था, बट इसको मैं अराउंड 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली फील वेरी अमेजिंग अबाउट माई स्किन। सो बेसिकली क्या होता है ना, विंटर्स में ओवर ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि वैसे भी हम इतना ज़्यादा पानी वानी नहीं पीते तो वह ड्राइनेस हो जाती है। बट आफ्टर यूजिंग दिस मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है ना, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली परचेज इट। आजकल मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बायोडर्मा के यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव यूजिंग द बायोडर्मा प्रोडक्ट्स। वन मोर थिंग गाइज, आजकल बहुत ठंड बढ़ गई है तो अपना भी ध्यान रखना और अपने अपनों का भी ध्यान रखना बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है एंड रिसेंटली 3-4 दिनों से तो बिल्कुल लाइक हालत ख़राब है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है।
होना स्टार्ट हो गया था। 31st की नाइट आई रिमेंबर, आई लिटरली फील सो बैड क्योंकि मेरा पूरा न्यू ईयर के 10 दिन बर्बाद हो गए। अच्छा, आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। मैंने ना प्रवला धानी का 5 AM वेकअप चैलेंज वाला सेशन ज्वाइन किया था और सिर्फ मैं एक दिन उठ पाई। उसके नेक्स्ट डे से मेरे इतना पेन था कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। नाउ आई विल ट्राई कि कल से लाइक 11 जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगी। आज 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन में नो प्रोडक्टिविटी एट ऑल। सिर्फ मैं अकेडमी क्लासेस ले पा रही थी क्योंकि वो लेनी ज़रूरी थी और बस अपना ध्यान रख रही थी क्योंकि टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था जिस दिन हुआ था। तो 2 दिन तो मेरे ऐसे ही दर्द में बीते हैं, बट अभी 4 दिन हो चुके हैं और मैं बहुत ही सही बोल पा रही हूँ। बट इसके लिए अभी भी मुझे मेडिकेशंस पर चल रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। अगर दवाई नहीं लेती तो मेरे फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं सोचा कि अब ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ एंड आज मेरा मन कर रहा है कुछ अच्छा सा खाने का क्योंकि इतने दिन हो गए मेरे, मैं लिक्विड ले रही थी। लाइक जिस दिन टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ था उस दिन सिर्फ मैंने ठंडा दूध पिया है, ब्रेड खाई, टोस्ट, खिचड़ी। तो टुडे आई वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट। सो लेट्स सी, अभी जाती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या क्या सामान है और आज कुछ ईजी सी रेसिपी शेयर करूँगी आप सबके साथ। उसके अलावा आज मैं इस वीडियो के अंदर अपना गिव अवे का जो विनर है उसका नाम भी अनाउंस करने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डू नॉट फॉरगेट टू नो कि किसने फर्स्ट गिव अवे ग्रैब किया है। आज मैंने पास्ता की एक बहुत ही इजी रेसिपी ट्राई करी। सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा सौते कर लिया, उसके बाद उसमें मैंने टमाटर और गाजर डाला था और जो पास्ता था उसको सिर्फ धुल के कुकर में डाल दिया। उसके बाद एक सीटी लगी और फिर ढक के रख दिया थोड़ी देर वेज मेयोनीज डाल के। और ये इतना क्रीमी टेक्सचर का, बहुत टेस्टी बना था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मुझे बहुत ही इजी, स्पेशली ये विंटर्स के लिए ना बहुत अच्छी रेसिपी लगी कि जल्दी से इसको बना दो, कुकर में ईजिली बन गया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इससे पहले मैंने जब विक्ड गुड का पास्ता बनाया था तो मैंने अलग अलग बॉईल किया, फिर उसको अलग से फ्राई किया, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। बट ये वाला ना मुझे ऐसे बहुत पसंद आया इस रेसिपी से। और ये जो विक्ड का पास्ता है ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि ब्राउन राइस और चिकपीस का बना हुआ है। सो मैंने इसको डिनर में खाया और मुझे बहुत ही सही लगा। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर रिवील द गिव अवे विनर नेम। सो एक्चुअली मुझे कभी मैंने गिव अवे नहीं करवाया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि जो कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियोस को, उसके हिसाब से मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं वो 3 लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किए हैं। एक है इशिका, दूसरी है एस्पायरेंट वाइफ्स और तीसरा है लवीना। लवीना ही नाम था ना, यस, लवीना मोटवानी। तो ये 3 लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने जिनको नोटिस किया है, जिन्होंने कमेंट किया चैनल पे, इंस्टाग्राम के वीडियोस पे लाइक करी, बट जो सबसे ज़्यादा लविंग कमेंट मुझे लगे वो थे इशिका के। लाइक एवरी कमेंट इज़ सो रियल कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि यस, आई हैव अ गुड कम्युनिटी ऑन दिस चैनल। तो थैंक यू सो मच इशिका फॉर कमेंटिंग मी। और जिसने भी किया कमेंट, जिन्होंने 1-2 भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक डोंट बी डिसहार्टेड अगर इस बार आप गिव अवे विनर नहीं हो, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं एवरी मंथ गिव अवे करूँ, छोटा हो चाहे बड़ा। सो दिस टाइम गिव अवे विनर है इशिका बिकॉज शी रियली कॉमेंट सो लवली कॉमेंट। लाइक मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा था सारे कॉमेंट्स पढ़ के। सो दैट्स वाई दिस टाइम इशिका इज अ विनर। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई प्लानर ऑफ 2023 विच इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मैंने इस बार अपना प्लानर बनाया है। लास्ट टाइम मैंने अराउंड 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए थे प्लानर में और मुझे वो इतना यूज़फुल नहीं लगा। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी बट मैंने ही ढंग से यूज़ नहीं किया, व्हाट आई थिंक। सो इस बार मैंने बहुत ही सस्ते से बनाए हैं। मैं बताती हूँ क्या है ये प्लानर्स। एक तो ये इनके एक फ्रेंड हैं जो कि MR है, तो उन्होंने कुछ ऐसे नोटबुक काइंड ऑफ दे दी थी, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ और 6-7 ऐसी हैं, तो मैं पूरे थ्रू आउट द ईयर वैसे ही यूज़ करने वाली हूँ। दूसरा, ये मैंने मिस्टर DIY में से ख़रीदी थी। ये ऐसे होगी 50-60 रुपये की, मैक्स टू मैक्स। मैंने अपने एक हॉल में भी शेयर किया था, मिस्टर DIY के हॉल में, कि ये मुझे बहुत ही प्रिटी लगी थी और उसमें काफ़ी अच्छी सी बात लिखी हुई थी, डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू वेल। तो मुझे ये थोड़ा क्यूट प्रिटी लग रहा था। सो ये मैंने रखा है फॉर द यूट्यूब। और ये मेरा जो डेली के काम होते हैं उसके लिए, क्योंकि ये जो डेली वाला है उसको इतना दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि घर के भी कुछ काम होते हैं जो हमें लिखने ज़रूरी होते हैं कि कल क्या बनाना है। अगर ये आप सोच के रखो, सो
मैं ये काफ़ी प्लानिंग करती हूँ ये सारी, जिसके लिए मुझे काफ़ी सफिशिएंट रहता है ये वाला नोटबुक। इससे पहले जो मेरा प्लानर था उसमें बहुत ही कम स्पेस था, मैं बहुत कुछ लिख नहीं पाती थी। अब मैं आपको दिखाने वाली तो नहीं हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, बट इस तरीके से ना मेरे पूरे पूरे पेज एक एक पेज भर जाते हैं। तो मैं ऊपर क्या करती हूँ, यहाँ पर डेट लिख देती हूँ कि ये डेट क्या है, ठीक है, जिस दिन का मैं ये प्लान कर रही हूँ। तो ये मैंने 15 दिसंबर से इस पर प्लान करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसा कुछ न्यू ईयर वाला सीन नहीं है। और मैं सोच तो रही थी कुछ सजा लूंगी सुंदर सा प्लानर करके, बट फिर मन नहीं हुआ। तो टू डू जो लिस्ट वाला है प्लानर वो ऐसा ही रहने वाला है। सो इस वाले में देखो आप, इस वाले को मैं दिखा देती हूँ मैंने इसमें क्या लिखा है। टू डू लिस्ट में मैं क्या क्या चीज़ें लिखती हूँ। सो पहले लिखा है एडिट व्लॉग, शूट व्लॉग, क्लीन फ़ोन, क्लीन कैमरा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि इतना सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है फ़ोन में, फ़ोन स्लो ना पड़े इसलिए फ़ोन क्लीन करना, कैमरा क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैक फ़ोन, अच्छा एक फ़ोन था मेरे पास नया, एक लिया था किसी के लिए, तो उसको मुझे पैक करना था। ये एक ब्रांड के वीडियो का मैंने लिखा हुआ है, रूम को ऑर्गेनाइज करना था, एक वीडियो शूट करनी थी तरंग एकेडमी की, एक होम्योपैथिक हब की वीडियो को देखना था। ये चीज़ें मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या लिखना है, वो सब मैंने लिख रखा था। और उसके बाद एक डिसीज़ के बारे में पढ़ा था, टेंजिरो डिसीज़, उसकी वीडियो देखनी थी। ऑर्डर करने थे टेबल के कॉर्नर्स, और एक टू डू लिस्ट बनानी थी फॉर द रील्स एंड फॉर द व्लॉग्स। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया कि मैं कैसे टू डू लिस्ट बनाती हूँ। तो मेरी हर दिन की अलग टू डू लिस्ट होती है, तो अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ों पे काम करना होता है। उसके साथ साथ जो भी मैं खर्चा करती हूँ वो भी मैं लिख लेती हूँ। लाइक यहाँ पर जो मैंने एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही लाइक कह सकते हैं बहुत कम है, बट फिर भी मैं हर एक चीज़ को लिखती हूँ। लाइक यहाँ पर 100 रुपये के गोलगप्पे खाए थे, 200 रुपये का प्लाजो लिया था। मैं हर एक चीज़ लिखती हूँ जिससे कि मुझे याद रहे, ठीक है। तो ये मेरा प्लानर था और इस तरीके से मैं अपने पूरे पूरे दिन को प्लान करके रखती हूँ, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो यूट्यूब का काम हो, चाहे मेरी अनअकैडमी का काम हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो, मैं उसको इस पर लिख लेती हूँ, जिससे कि मेरा जो माइंड है वो शांत हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये लिख गया है। और एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया, जब भी मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ मैं 70-80% कंप्लीट कर ही देती हूँ। और अगर कभी कभी लगता है ना कि एक चीज़ बची तो ऐसा लगता है अरे कंप्लीट कर ही दो, ठीक है, अच्छा लगेगा इस पर टिक मारना। अच्छा, जो मेरा दूसरा प्लानर है ये मैंने स्पेशली फॉर यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए बनाया है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो बहुत काम किया, पर यूट्यूब पे इतना नहीं किया था। उसके लिए मैं काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक काम ये किया है, पहले तो मैंने सारे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स लिख लिए थे कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारे लिख ली जिससे कि मुझे ग्रोथ पता चले फॉर द नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पर मैंने जैसे जनवरी 2023 डाल रखा है यूट्यूब का प्लान, और इस तरीके सारी डेट्स डाल दी हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, इंस्टाग्राम का भी काम होता है, तो वो सब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैंने कौन सी रील अपलोड करी, कौन सी वीडियो अपलोड करी। यहाँ पर जैसे मैंने कि 11th डेट पर आप देखो कि मैं लिखा है व्हाट इज़ गावा, ये मुझे वीडियो बनानी है फॉर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर लिखा है 11 तारीख को मुझे कोई भी पोस्ट नहीं करनी है इंस्टाग्राम पर। और दूसरा, मुझे जो वीडियो बनानी है बॉडी लैंग्वेज एंड होम्योपैथी बुक से एक टॉपिक कवर करना है। तो इस तरीके से मैं ये सब लिख के रखती हूँ। जैसे कि मैंने 10 तारीख को यहाँ पर बहुत सारे काम किए थे, एक क्लास ली थी अनअकैडमी पे 90 क्वेश्चन वाली, जो कि मैंने यहाँ पर शेड्यूल कर दी थी कि मुझे लेनी है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है ये शेयर किया था। IG मतलब इंस्टाग्राम पे मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ वो सब भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिससे मुझे याद रहता है कि मैंने कितने दिन में क्या क्या काम किया, ठीक है। सो इससे काफ़ी हेल्प होती है, पता चलता है कि हम कितने काम कर पा रहे हैं। दूसरी जगह पर क्या है कि मैं ये लिख के रखती हूँ कि इंस्टाग्राम की वीडियो प्लान, लाइक मुझे शूट कैसे करना है या क्या टॉपिक पे शूट करना है और कब शूट करना है। लाइक 12 को मैंने लिख रखा है कि शूट सैंडलवुड की वीडियो, तो सैंडलवुड एक पाउडर आया था मेरे पास, उसकी वीडियो शूट करनी है। 12 को शूट करूंगी, 15 तक आते आते मेरा वो सारा कंटेंट जो है वो एडिट हो जाएगा और मैं फिर पोस्ट कर दूंगी। सो इस तरीके से ये टू डू लिस्ट बनाना मुझे काफ़ी हेल्पफुल रखता है। मैंने ये टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था 2020 में आई थिंक, और तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती हैं चीज़ें। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय माई हसल विद गिनी अपलोड्स, एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग ज़रूर बताना। काफ़ी प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, बट स्टिल जो भी कुछ होता है आई एम गोना शेयर दिस ऑन माई चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।